बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मास ऑफ द अर्थ पे बात करेंगे कि मास ऑफ द अर्थ कैसे फाइंड होता है और मास अर्थ का मास है कितना। सो स्टूडेंट्स, लेट कंसिडर अ बॉडी which is lying on the surface of the earth and having the mass m. This is the center of the earth. So let's consider that कि इस जो अपना अर्थ है उसका जो मास है वो कितना है, m, कैपिटल M. दिस इज me, that is mass of the earth, and this small m is the mass of the body which is lying on the surface of the earth. So the second point is the distance between the center of the mass, or distance between the body and the center of the mass, is equal to the radius of the earth r. So this is the basically figure. अब ज़रा अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो हम ये भी जानते हैं कि ये जो बॉडी है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, विच इज़ इक्वल टू W, एंड W इज़ इक्वल टू mg. सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये जो मास लाई कर रहा है इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, ये जो मास लाई कर रहा है इसके दरमियान और सेंटर ऑफ द अर्थ या अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ गिवन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. Or the force of gravitation is equal to F is equal to what? G m1 and m2 divided by d square. हम इसको कंसिडर करते हुए ज़रा हम इसके लिहाज से देखते हैं यहाँ पे मासेस क्या है. हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि मासेस क्या हैं, या फिर हम कंसिडर ये करते हैं कि यही फोर्स अब हम अर्थ और मास के दरमियान देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा. That will be equal to F is equal to G. G is for all. G. अब now M1 क्या है, ये इस बॉडी M का जो मास है, यानी कि ये जो बॉडी ऊपर लाई कर रहा है, इसका मास है M. और सेकंड बॉडी हमारे पास कौन है, सेकंड बॉडी हमारे पास अर्थ है. तो अर्थ का मास हमें पता है वो क्या है, me divided by d square. D square mean distance का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ सेंटर, और वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ सेंटर इज r. सो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द मास m एंड बिटवीन द अर्थ सेंटर. ये हमारे पास आ जाते वैल्यू. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो फोर्स जिससे कोई भी जो बॉडी है वो पुल होता है अर्थ के सेंटर की तरफ, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. द फोर्स with which earth pulls the body towards its center is known as weight of the body. Weight of the body, WEIGHT, weight of the body. सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये निकला कि ये जो फोर्स F है ये किसके इक्वल होगी, ये बेसिकली F इज इक्वल टू W.
विच इज अगेन इक्वल टू एम जी। वी नो दैट द वेट है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। जब एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम यूं राइट कर सकते हैं क्या कि ये जो फोर्स थी इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, एम जी इज इक्वल टू व्हाट, जी एम एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो इसका मतलब है कि ये जो एम जी हमने पुट किया है ये किसकी जगह पे हमने पुट कर लिया है, ये बेसिकली हमने इस एफ की जो वैल्यू है, क्योंकि हमने कहा है कि ये फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है, तो हमने इस फोर्स की जगह पे, इस फोर्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, हमने वैल्यू पुट की है एम जी की इक्वल। सो यू नो कि ये मास g के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मास यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला मास और ये वाला मास आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब रिमेनिंग जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ओनली सिर्फ 2 और 3 स्टेप्स हैं मास ऑफ द अर्थ के, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट समझा जाता है आई थिंक सो स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में कि या मास ऑफ द अर्थ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप गौर से देखें तो जस्ट हमने कितने स्टेप किए हैं, हमने क्या किया है, एक जस्ट फिगर ड्रा की है। फिगर में क्या बताया कि एक मास है जो एम लाई कर रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, एंड देन हमने ये बताया कि जो मास ऑफ अर्थ है वो क्या है, एम ई है, बॉडी का मास एम है, और दोनों बॉडी और सेंटर ऑफ द अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। तो अब फिर जो नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप था हमारा उसमें हमने ये बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज कौन सी, एफ इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हमने यहाँ से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ये वैल्यू निकाली है। उसके बाद हमने अगला जो स्टेप है वो जो सेकंड स्टेप है उसका वो ड्राइव किया है कि ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है, क्योंकि द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द बॉडी, द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। तो इस फोर्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, वेट ऑफ द बॉडी। सो एम जी इज इक्वल टू जी एम हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो एम जी और इसका जो मास है ये हो गया कैंसिल आउट, पीछे ये जी बचा। अब हमने क्या कैलकुलेट क्या करना है, हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है ये मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना। और मैंने आगे भी आपको यही बताया है कि जिस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना होता है, जिस चीज़ को भी आपने कैलकुलेट करना है उसको क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं इक्वेशन से। यानी कि ये अब एम ई को हमने कैलकुलेट करना है तो ये एम ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, और ये जो बाकी तमाम की तमाम दूसरी जो वैल्यूज़ हैं, जो दूसरे कांस्टेंट है या दूसरी वेरिएबल्स हैं सॉरी दूसरे वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे इक्वल टू की क्या हो जाते हैं, दूसरी साइड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे g के साथ ये r क्या हो रहा है, यहाँ पे एम ई के साथ डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे g के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन फॉर द मास ऑफ द अर्थ, दिस इज द रिलेशन फॉर द मास ऑफ द अर्थ। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके देता हूँ कि वैल्यूज़ क्या है। ज़रा आप गौर से देखें तो वैल्यूज़ क्या है। हम जानते हैं कि ये जो g की वैल्यू है, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो क्या होता है, वो है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 6 मीटर इसका रेडियस है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू आपको पहले ही पता है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -11 क्या थी जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, g की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है और कैपिटल G की वैल्यू भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको मास ऑफ द अर्थ के फार्मूले में क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। पुट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा लाइक दिस, आपको पता चल जाता है जी, एम ई इज इक्वल टू हमारे पास पहले है g, तो g की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, वो है 10।
उसके बाद ब्रैकेट में जितनी भी पावर्स हैं, जो पावर्स में वैल्यूज होती हैं, जिस तरह ये आर है, जिस तरह ये कैपिटल जी है, ये आपने ब्रैकेट में रखनी है ताकि आपके लिए सोल्यूशन में ईजी हो जाए। अब आर की वैल्यू क्या है, वो है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ये तो आर है, आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसके नीचे क्या है, डिवीजन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। नीचे जी है, कैपिटल जी, और कैपिटल जी की वैल्यू को फिर आपने क्या रखना है, क्योंकि ये अपना पावर में है तो आपने इसको फिर क्या करना है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 आपने इसको भी ब्रैकेट में ही रखना है। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने यूं करना है, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये इसका आर का स्क्वायर है, तो पहले आप इस आर के स्क्वायर को सॉल्व करें। तो ये सॉरी इसके बाद हम जब आर के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका जब स्क्वायर सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे ब्रैकेट। जिस तरह ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, इसको आप लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जो इधर पॉइंट है लिखा हुआ है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ कितना जी, 6, आपने करनी है ब्रैकेट क्लोज, और जिस तरह स्क्वायर लिखा हुआ है इसी तरह कैलकुलेटर पे भी स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू, अब आपके पास जो वैल्यू आती है वो है 4.096 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, ये आपके पास वैल्यू आती है, डिवाइडेड बाई 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ये आपका जी की वैल्यू आ जाती है। बाकी एम ई क्या होगा वो उसी तरीके से साथ आता जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैलकुलेटर पे इन दोनों को आपस में आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और जो इसका आंसर आएगा उसको आपने इसी तरीके से आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट में इससे डिवाइड कर देना है जी की वैल्यू से। तो सबसे पहले अगर हम गौर से देखें तो ये बेस क्या है, एक जैसे हैं, इधर 10 की क्या है, 10 बेस है और 13 इसकी पावर है, यहाँ पे 10 बेस है और इसकी पावर क्या है, 1 है। तो जब बेस एक जैसे हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं, तो अब हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 4.096 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 वाट 13 एंड 1 कितने हो जाएंगे, 14। नहीं तो फिर आपने क्या करना है, इसको रखना है ब्रैकेट में कैलकुलेटर पे, और पूरी वैल्यू को लिखने के बाद आपने 10 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास यही आएगा, 4.096 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको किससे डिवाइड कर देना है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 से। इसी तरीके से आपने क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है और इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, एम ई साथ ही आएगा, यहाँ पे भी एम ई इज इक्वल टू व्हाट। अब आपने ब्रैकेट में इसको लिखना है, इस वैल्यू को 4.096 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, और यहाँ पे भी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 से क्या कर देना, आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 आएगा। वैसे भी इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी सॉल्व हो जाता है, इसको आप ऊपर ले जाएं तो 14 एंड 11 क्या हो जाएगा, ये 14 एंड 11 को अगर आप ऐड करेंगे इसमें, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, यानी कि 10⁻14, और ये ऊपर चला जाएगा प्लस 11 आ जाएगा, और उसके बाद जब आप 4.096 को डिवाइड करेंगे 6.673 से, तो आपके पास क्या आएगा, वो वैल्यू किस में होगी, वो छोटी वैल्यू होगी, यानी कि 0.61 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये 25 है। मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−1। तो अब यहाँ से 25 में से -1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 आ जाएगा। बट इन केस अगर आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते तो नो मैटर, आप यहाँ से डायरेक्ट क्या करें, कैलकुलेटर से इसको लिखें, इस वैल्यू को ब्रैकेट में, और नीचे डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में ही आपने क्या करना है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 लिखना है। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे वैल्यूज़ को, तो जो पावर्स हैं वो कैलकुलेटर
क्या करेगा, उसको गलत यूज़ करेगा और आपको आंसर भी क्या करेगा, ये आपको रॉन्ग आंसर देगा। तो इस वजह से आपने इसको भी, जब आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिखना है 4.096 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14, तो इसको भी आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है, और इसको भी आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ 6.1 इंटू 10⁻24। क्या आ जाएगा, ये किस में वैल्यूज आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू केजी में। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ।